नंबर 3 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। हमने आगे में भी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया देखा था, पर वो किसके बारे में था? आर्ट के बारे में। ठीक है ना। इंडिया इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रिच कल्चर हेरिटेज। ये हमने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर दोनों में देखा। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर हैज ब्रोट अ यूनिक आइडेंटिटी टू इंडिया। अलग अलग स्कल्पचर मिले हैं हमारे एंशियंट टाइम्स के। ठीक है। और आर्किटेक्चर भी हमने देखे, पुराने मंदिर कितना मस्त उसका आर्किटेक्चर होता है। ठीक है। पत्थरों में से कार्विंग करके बनाया हुआ है। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस कल्चर ऑफ एंशियंट इंडिया। इंडस कल्चर मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला। ठीक है। ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज ग्रेटर देन कंटेम्पररी टाउन प्लानिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज वेरी रिमार्केबल। कंटेम्पररी टाउन प्लानिंग मतलब हमारी अभी की जो टाउन प्लानिंग है उसमें क्या होता है, कहीं से भी बीच में से गलियां निकलती है ना। तब ऐसा नहीं था। पूरा टाउन प्लानिंग अच्छे से था कि पूरा एक रोड स्ट्रेट, उसमें से स्ट्रेट रोड ही पास होते थे। कहीं पे भी कोई भी लैंड पर कहीं पे घर नहीं बनते थे। ठीक है। स्कल्पचर मीन्स टू कार्व द फीलिंग्स ऑन स्टोन। फीलिंग्स को कार्व करना मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन, उसके ऊपर से पता चलता है कि फीलिंग्स क्या है उसकी। ठीक है। तो उसे स्टोन पर पूरी फीलिंग्स को काम करना, वुड और ऑन मेटल विथ हैमर एंड चीजल। ठीक है। स्कल्पचर द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिजाइन विथ फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और इन रिलीफ प्रोफेशनली परफॉर्म्ड बाय अ स्कल्पचर विथ द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर इज नोन एज स्कल्पचर। ठीक है। स्टोन, वुड या मेटल के ऊपर चीजल और हैमर की मदद से पूरा कार्विंग करना, जिसके ऊपर से हमें फेशियल एक्सप्रेशंस भी दिखे और उसमें जो भी इंसान या तो एनिमल, बर्ड, वॉटेवर, उसकी फीलिंग्स भी हमें पता चले, जैसे पेंटिंग से चलता है वैसे ही। ठीक है। आर्किटेक्चर, सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। द वर्ड वास्तु is used for architecture in Sanskrit language and it is very much renowned। अभी बोलते हैं ना, जब भी नया घर कोई बनाता है तो बोलते हैं वास्तु पूजन करना है। ठीक है। तो आर्किटेक्चर का मतलब ही वास्तु है, जो कि संस्कृत वर्ड है। ठीक है। इन दिस रेफरेंस आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, हाउसेस, टाउन्स, वेल्स, फोर्ट्स, मिनरल्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टॉम्स इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। स्किल ऑफ आर्किटेक्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ हिज आर्किटेक्चर। किसी के पास आर्किटेक्ट की कितनी स्किल है वो उसने जो आर्किटेक्चर किया है उसके ऊपर से हम देख सकते हैं। एंशिएंट इंडिया टाउन प्लानिंग, देखो यहाँ पे टाउन प्लानिंग ऑफ मोहेंजोदारो है। एकदम स्ट्रेट रोड्स निकले हैं, है ना। कहीं पे भी बीच में गलियां वगैरह नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है वो घर है। ठीक है। पूरा टाउन प्लानिंग स्ट्रेट रोड्स कैसे निकले हैं, बड़े बड़े। ठीक है। इंडिया हैज एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। Many such towns have been found out during archaeological excavation work। Archaeological excavation work मतलब पुरानी चीजों को खोद के निकालना। ठीक है। Now the towns were divided into 3 sections: fort of rulers, that is citadel; houses of administrative officers situated on the upper part of town; and third, residences of कॉमन पीपल सिचुएटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ टाउन। ठीक है। टाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। सबसे अपर पार्ट जहाँ पर रूलर का हाउस होता था। ठीक है। फिर उससे नीचे एक पार्ट होता था जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि राजा के नीचे काम करने वाले सारे लोग, मंत्री वगैरह रहते थे। और थर्ड पार्ट इज लोअर पार्ट जहाँ पर विलेजेस, टाउन वगैरह होते थे। ठीक है ना। Forts for rulers were constructed on the upper part of the town. Upper part of the town is safe and protected with houses having 2 to 5 rooms. ठीक है। पूरा जो रूलर का जो upper part of the town is safe and protected with houses having 2 to 5 rooms. ठीक है। अपर पार्ट में जो रूलर का क्या होता था, घर होता था। उसके आजू बाजू में भी छोटे छोटे घर बनाए जाते थे, 2 या 5 रूम के। ठीक है। 2, 3, 4, 5 ऐसे रूम के छोटे छोटे घर बनाते थे, जिससे वो रूलर का हाउस मतलब महल बोले तो वो प्रोटेक्ट होता था। हाउसेस ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विथ हैंडमेड ब्रिक्स। ठीक है। लोअर पार्ट के जो
हाउसेस होते थे मतलब कॉमन मैन के, वो हैंडमेड ब्रिक्स से कंस्ट्रक्ट होते थे. पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज डेवलप्ड मेनी मोर ब्यूटीफुल एंड सिस्टमेटिक टाउन्स देन मेनी अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन प्लानिंग थी वो किसी भी और सिविलाइजेशन से बहुत अच्छी है. अमोंग ऑल ऑफ देम हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैड द बेस्ट टाउन प्लानिंग. फर्स्ट मोहनजोदारो. In 1922, archaeologist named Rakhaldas Banerjee and Dayaram Sahni found out remains of huge town planning during excavation work, which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Mackay in Larkhan district, now in Pakistan, of Mohenjo-daro. ठीक है, 1922 तब इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं था, 1947 से अलग हुआ ना. ठीक है, तो तब वो पूरा एक इंडिया ही माना जाता था. तो वहाँ का लारखान डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का मोहेंजोदारो विलेज है, उसके नीचे जब एक्सकेवेशन वर्क हो रहा था तब पूरा एक टाउन मिला जिसे अभी भी मोहेंजोदारो ही नाम दिया गया है, क्योंकि तब की जो लिपि राइटिंग वगैरह है वो अभी तक किसी ने पढ़ी नहीं है, मतलब किसी को समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या है. ठीक है, इसीलिए अभी का जो नाम है वही उसे नाम दिया गया है. ठीक है, मोहेंजोदारो. किसको मिला था वो? रखलदास बैनर्जी एंड दयाराम साहनी. वो किसके अंडर काम कर रहे थे? सर जॉन मार्शल एंड कॉलोनल मेक. मोहेंजोदारो मीन्स द हीप ऑफ द डेड्स. मोहेंजोदारो का मतलब क्या होता है? हीप ऑफ द डेड्स. मतलब कि मोहेंजोदारो में तब कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो सिविलाइजेशन पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया. वो लोग मर गए, वहीं पे मर गए, उसके ऊपर पूरा फिर वो जमीन के नीचे दबकर रह गए, मर गए, उसके बाद जमीन के नीचे दब गए, उसके ऊपर पूरा टाउन या विलेज नया बना, तो वो हीप ऑफ डेड्स. बराबर. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, म्यूनिसिपल कंपोजिशन. From the point of view of town planning, Mohenjo-daro is the best. Houses were built on high plinth to protect them from floods and dampness. जमीन पर से डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन नहीं था. ठीक है, प्लिंथ बनाते थे, थोड़ा ऊंचा प्लानिंग करते थे ताकि फ्लड और जमीन में से जो मॉइस्चर आता हो, ठीक है, एंड डैम्पनेस, उससे वो उसके फ्लोर है वो अफेक्टेड ना हो. The houses of the rich people were double story, having 5 to 7 rooms. The double stories, दो माले के घर भी होते थे. While those of poor people were single storied, having 2 to 3 rooms. The town was fortified. Fortified मतलब फोर्ट, किलो. टाउन के पूरी तरफ किलेबंदी होती थी. Fortified. The main entrance of the houses opened on the side lanes and not on the main roads. हाउस का जो मेन ओपनिंग होता था ना वो मेन रोड पर नहीं था, साइड लेन पर. मतलब ये मेन रोड निकलता है, उसके पास में जो घर होते हैं उनका ओपनिंग साइड लेन, मतलब कि मेन रोड में से गलियां जो जाती थी उसमें उनका ओपनिंग होता था. मेन रोड पर किसी भी घर का ओपनिंग नहीं होता था. यहाँ पे तो देखो कहीं पे भी होता है. Now, remains of storehouse, kitchen and bathroom were found in every house. हर एक हाउस में स्टोर रूम भी होते थे, किचन भी होते थे अलग से और बाथरूम भी होते थे. There was proper arrangement of doors and windows to keep the house airy and ventilated. पूरे घर को एरी एंड वेंटिलेटेड रखने के लिए विंडोज और डोर्स भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखे गए थे. Second, roads. Roads are the main features of this town planning. The roads were 9.75 meters wide. The small link roads crossed the major ones at right angles. एक पूरा बड़ा रोड हो, उसके राइट एंगल में छोटी छोटी गलियां लिंक्स निकलती थी, और वो जो लिंक रोड होते थे उसी पर घर के ओपनिंग होते थे, मेन ओपनिंग. ठीक है, The roads were wide enough for a number of vehicles to pass at a time. एक साथ 2-3 व्हीकल एक साथ निकल सके इतने रोड वाइड होते थे. 9.75 मीटर वाइड. ठीक है. Pits on the road side suggest that there might have been lamp posts. ठीक है, पिट्स
मतलब रोड के आजू बाजू में पिक्स भी मिले हैं, मतलब बड़े बड़े खंभे जैसा मिला है, जिसके ऊपर से ये बता सकते हैं कि वो शायद लैंप पोस्ट हुआ करते थे उस टाइम। तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो आग जलाकर, ठीक है, रात को आग जलाकर, जब भी अब मशाल बोलते हैं ना हम, वो मसाले ऊपर रखी जाती थी। रोड्स ऑफ टाउन वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न्स, स्ट्रेट रोड होते थे, टर्निंग वगैरह नहीं होता था। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेशलिटी ऑफ एंशिएंट टाइम। देयर वर टू मेन रोड्स, वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड द अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दो ही मेन रोड होते थे, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सारे छोटी छोटी रोड्स होती थी बट लिंक्स, और वो भी रोड कहीं पे टर्न नहीं होते थे, स्ट्रेट लाइन होते थे, ठीक है। बोथ क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल। थर्ड, ड्रेनेज सिस्टम। Drainage system is a unique feature of this town planning. Such a drainage system was found nowhere except the island of Crete in the Mediterranean Sea. This system was built to drain dirty water out from the town. Each and every house has a case pit. हर एक घर के बाहर में केस पिट होती थी जहाँ से पानी ड्रेनेज सिस्टम में जाता था। तब इतनी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम थी कि कहीं पर पानी घर के नहीं निकलता था। अब हमारी ड्रेनेज सिस्टम तो बारिश हो तो ऊपर से वहां से पानी बाहर आता है अंदर जाने की वजह, है ना। Now, this planned systematic and efficient drainage system clearly proves that they were very careful about their health and hygiene. Now, public baths. A huge bath was excavated at Mohenjo-daro. There was an arrangement to put fresh water in and dirty water out. There might have been facility for hot water and small rooms for changing the clothes. These public baths might have been used on festivals and religious ceremonies. हर एक घर के अंदर किचन, स्टोर रूम और बाथरूम तो मिले थे, बट पब्लिक बाथ भी होता था जो फेस्टिवल्स या तो सेरेमनीज में यूज होते थे, ठीक है। नाउ, पब्लिक बिल्डिंग। The ruins of two huge buildings have been found at Mohenjo-daro. They might have been used as a town hall or as a theater or an administrative office or a granary. ठीक है, ग्रेनरी मतलब सामान भरने के लिए, मतलब पूरे साल का अनाज भरने के लिए बड़ा सा रूम, ठीक है। ऐसे दो बड़े बड़े बिल्डिंग मोहेंजो-दारो में पाए गए हैं, ठीक है, जिससे लगता है कि या तो वो अनाज भरने के भंडार होंगे या तो वो बड़े हॉल होंगे जिसमें गैदरिंग होती होगी, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगी या कोई थिएटर होगा, ठीक है। द बैरेक ऑफ सच बिल्डिंग्स वॉज ऑल्सो फाउंड आउट। दिस मस्ट हैव बीन यूज्ड टू एकोमोडेट सोल्जर्स, ठीक है। नाउ, हड़प्पा। मोहेंजो-दारो के बाद हड़प्पा। In 1921, under the leadership of Sir John Marshall and Colonel Dayaram Sahni, discovered very ancient remains of Indian civilization from Montgomery in Punjab district near हड़प्पा। पंजाब के पास का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मिला हड़प्पा। The remains of Indus Valley civilizations were found from Rapar in Himalayan region, Alamgirpur at Meerut in Uttar Pradesh, Kalibangan in Rajasthan, Lothal at Dholka in Gujarat, Desalpur, Sikharpur in Kutch, Dholavira, Rangpur near Limbdi in Saurashtra, Srinathgarh, Rojdi near Gondal, Kuntasi near Morbi and Somnath etc. देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना स्प्रेड था, छेक हिमालयन रीजन से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात के सोमनाथ तक मिला है, ठीक है। पाकिस्तान का मोहेंजो-दारो तो कितना स्प्रेड, वाइड स्प्रेड था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर इज अ रीजन फॉर आवर इंडियन कल्चर। सिंधु नदी, सिंधु नदी जो कच्छ के थोड़े से पार्ट में से निकलती है, ठीक है, वो कहाँ जाती है अब? पाकिस्तान। हिमालय में से निकलकर, हमारे कच्छ नहीं, सॉरी कश्मीर, हिमालय से निकलकर कश्मीर के हाँ, तो कश्मीर के थोड़े पार्ट में से निकलकर, पंजाब से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो वो सिंधु नदी के आसपास ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन बसा हुआ था।
ठीक है। और वो सिंधु नदी पाकिस्तान से होकर अभी भी मोहेंजोदारो से निकलकर वो समुद्र में मिलती है, ठीक है। तो उसके आसपास पूरा ये सिविलाइजेशन था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को गुजरात में सिंधु खीणनी संस्कृति बोला। शू बोला है? सिंधु खीणनी संस्कृति, मतलब सिंधु नदी के आसपास बनी थी वो संस्कृति, सिविलाइजेशन, ठीक है। नाउ द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर, तो त्यारे एनु नाम शू अपातुं? तब उसका नाम क्या था? सप्त सिंधु रिवर इज अ रीजन फॉर आवर इंडियन कल्चर। द कल्चर विच डेवलप्ड हियर इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सप्त सिंधु नदी के आसपास जो सिविलाइजेशन बना उसे क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट्स रिमेन्स वर फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हरप्पा 1921 में, सबसे पहले हरप्पा में, फिर 1922 में मोहेंजोदारो में, ठीक है। हरप्पा, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नॉन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहले उसके रिमेनिंग 1921 में कहाँ से मिले थे? हरप्पा में से, इसलिए उसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। कॉपर एंड स्टोन वेपन्स एंड मेनी अदर थिंग्स वर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन। कॉपर और स्टोन के वेपन्स, बर्तन, वो भी मिला है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि उन लोगों को मेटल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज, ठीक है। टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन वॉज वेरी सिस्टमेटिक, जैसे मोहनजोदारो में था वैसे ही। इट्स ग्रेनरीज एंड फोर्ट्स वर रिमार्केबल। पीपल ऑफ दैट एज वर फाउंड ऑफ वेरिंग ऑर्नामेंट्स एंड सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड, ठीक है। उनके जो स्कल्पचर वगैरह मिले हैं ना, उसमें इंसान को ऑर्नामेंट्स पहने हुए पाया गया है। उसका मतलब ये था कि उस वक्त के लोग ऑर्नामेंट्स पहनते थे, तभी तो उन लोगों ने स्कल्पचर में कार्य किया होगा ना, ठीक है। नाउ धोलावीरा, a huge systematic ancient town contemporary to Harappan civilization has been found 2 kilometers away from Dholavira village at Khadir in vast desert of Bhachau Taluka, which is about 140 kilometers away from Bhuj. भुज से शायद 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो भचाऊ तालुका है, वहाँ का धोलावीरा गांव है, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर ये गांव मतलब टाउन मिला है, ठीक है। जो हरप्पा और मोहेंजोदारो के कंटेम्पररी, मतलब उसके साथ का ही सिविलाइजेशन हो वैसा लग रहा है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेड दिस हीप ऑफ ruins, ठीक है। सर्वेड दिस हीप ऑफ ruins मतलब जो रिमेनिंग था उनका जो पूरा ढगला बंद जो था, हीप मतलब बड़ा सा था, उसे उन्होंने क्या किया? पूरा सर्वे किया है। आफ्टर दिस ऑफिसर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैड अंडरटेकन द रिसर्च वर्क इन 1990 AD, स्पेशल टास्क ऑफ एक्सकेवेशन वॉज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। 1990 में अपने अंडर ले लिया और फिर उसके ऊपर अभी भी रिसर्च बहुत सारा चल रहा है, नई नई चीजें सामने आ रही है। रिमेन्स एट धोलावीरा, पैलेसेस एंड मेन वॉल्स ऑफ टाउन वर पेंटेड विथ वाइट कलर। उसमें जो रिमेन्स मिले हैं ना, उसमें घर की या तो पैलेसेस की जो वॉल थी वो वाइट कलर से रंगी हुई थी। वॉल्स ऑफ टाउन वर पेंटेड विथ वाइट कलर। सच फोर्टिफाइड वॉल्स एनसर्कलिंग टाउन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। पूरा 45 किले बंदी थी, राउंड गोल। इसका मतलब ये था कि उनकी जो सिक्योरिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी। अपने टाउन को बचा के कैसे रखना है वो भी उन लोगों को पता था। दिस वॉल इज मेड अप ऑफ क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स। Potable water was available here as well as a proper system of water purification was set up here, which is not made available to all even in modern age. वाटर प्योरिफिकेशन के लिए जो सिस्टम मिली है ना, वो शायद हमें मॉडर्न एज में भी नहीं देखने को मिलती। नाउ लोथल, लोथल का तो पूरा दिया है, देखो कि कंस्ट्रक्शन में वो कैसा दिखता होगा, ठीक है। हाँ, ऐसे रिमेनिंग नहीं मिले हैं, पर पूरा कंस्ट्रक्ट होने के बाद वो कैसा दिखता होगा वैसा दिया। लोथल इज सिचुएटेड इन धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से थोड़ा ही दूर है। अब लिमड़ी की तरफ जाओ ना तो बीच में लोथल जाने का रास्ता भी निकलता है। धोलका इज अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स, भोगावो एंड साबरमती।
It is 80 kilometer far from Bay of Khambhat, from where 3 layers of human habitat were found. ठीक है, दो नदी के बीच में ये पूरा धोलावीरा है और बे ऑफ खंभात, खंभातनी खाड़ी, बे ऑफ खंभात है, वहां से वो 18 किलोमीटर दूर है और वहां पे ह्यूमन हेबिटेट के अलग अलग 3 लेयर मिले। ठीक है, 3 अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग वहां पे रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग 3 ह्यूमन हेबिटेट के लेयर मिले थे। A huge dockyard was constructed to facilitate ships in the time of high tides at the lower eastern part of the town. ठीक है, a huge dockyard was constructed to facilitate ships. एक बड़ा सा डॉकयार्ड भी मिला है जो शायद हाई टाइड या तो फ्लड के वक्त शिप्स को वहां पे रख सके, ऐसा बड़ा डॉकयार्ड भी मिला है। एंड दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ लोथल। ठीक है, वो दरिया किनारे था, जबकि हड़प्पा वो वगैरह दरिया धोलावीरा है, मोहेंजोदारो वो दरिया किनारे नहीं था, तो ऐसा डॉकयार्ड वगैरह वहां पे तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये लोथल में जो डॉकयार्ड मिला है ना, वो एक उसकी यूनिक सिस्टम है, यूनिक फीचर है। सच डॉकयार्ड, स्टोरेज शॉप्स एटसेट्रा शो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। ठीक है, मतलब ये डॉकयार्ड वगैरह, शिप रखने की जगह वगैरह, शॉप्स वगैरह जो मिला है, इसका मतलब ये है कि बाहर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होता था। ठीक है, नाउ दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी अ रिच एंड prosperous पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड नॉट ओनली फॉर गुजरात बट ऑल्सो ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उस टाइम में देखो, हजारों सालों पहले भी लोगों को ये सब कुछ पता था। नाउ मौर्यन आर्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का जो मिला है वो क्या है? मौर्यन आर्ट। मतलब राजाशाही में सबसे पहला जिसके हमें रिमेनिंग मिले हैं वो है मौर्य। उसके बाद गुप्त वंश। ठीक है, मौर्य वंश बोलते हैं ना जो, मौर्यन आर्ट। स्तूप, उसके स्तूप वगैरह मिले हैं। स्तूप मतलब पत्थर से बना हुआ ऐसा गोल गुम्मट जैसा होता है। ठीक है, देखो नीचे यहाँ पे स्तूप ऑफ सांची। ठीक है, स्तूप इन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास बॉडी वर केप्ट इन अ बॉक्स इज नोन एज स्तूप। लॉर्ड बुद्ध के बॉडी के पार्ट से वो बॉक्स में बंद कर उसके नीचे रखा गया है और उसके ऊपर फिर पत्थर वगैरह डालकर उसे पूरा बनाया गया है ओवल शेप का। ठीक है, देयर आर 5 फेमस स्तूप्स ऑफ किंग अशोकास टाइम। किंग अशोक के टाइम के ऐसे 5 स्तूप्स मिले हैं। स्तूप ऑफ सांची, स्तूप ऑफ सारनाथ, स्तूप ऑफ बेरार, स्तूप ऑफ नंदनगढ़ एंड स्तूप ऑफ देवानी मोरी इन गुजरात। Besides, चैत्यास, विहारास एंड मेट्स वर कंस्ट्रक्टेड। जैसे ये स्तूप है ना, वैसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन से जिसके नाम भी दिए हैं, चैत्यास, विहारास एंड मठ, मंदिर जैसा होता है, मठ। ठीक है, द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजियन एंड एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। ये राजा अशोका के जो टाइम का था ना, वो लॉर्ड बुद्ध के बारे में बहुत बड़ा हमें स्कल्पचर और आर्किटेक्चर दिखाता है। बुद्धिस्ट रिलीजन हैज गिफ्टेड केव्स, विहारास, चैत्यास एंड स्तूप्स टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। स्तूप ऑफ सांची, द सांची स्तूप वॉज बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। इट इज सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश। द ओरिजिनल स्तूप ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूप। अभी का स्तूप उसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्रिक्स वगैरह डालकर उसे बड़ा बनाया गया है, पर जो ओरिजिनल मिला था वो अभी की साइज से क्या था? हाफ था। दिस बुद्धिस्ट स्तूप इज प्रेशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। नाउ linear sketch of stupa, harmika. The railing around the top of the oval shaped स्तूप is called harmika. देखो, ओवल शेप के ऊपर रेलिंग जैसा दिख रहा है, उसे बोलते हैं हार्मिका। फिर मेधी, एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड स्तूप इज नोन एज मेधी विच इज यूज्ड फॉर प्रदक्षिणा। स्तूप के आसपास एक पाथ जैसा बनाया गया है राउंड से, उसे मेधिका बोलते हैं, जो प्रदक्षिणा के लिए यूज होता है। फिर प्रदक्षिणा पाथ, हाँ,
हाँ, a slightly elevated circular path around the temple or place of worship is called Pradakshina path. Pradakshina is done in such a way that place of worship is always to the right side. ठीक है, वर्शिप मतलब जहाँ पर पूजा करनी है उसके आसपास एक छोटा पाथ बनाया गया है, उसे बोलते हैं प्रदक्षिणा पाथ. ठीक है, तोरण. तोरण मीन्स अ गेट वे दैट इज बिल्ट ऑन 2 हाई पिलर्स विथ आर्टिस्टिक ओरिजोनटल बीम ऑन इट. द devotees use this तोरण एज एन एंट्रेंस. दिख रहा है यहाँ पे एंट्रेंस, 2 पिलर पर ऊपर पत्थर रखे गए हैं, इसे बोलते हैं तोरण. नाउ पिलर इंस्क्रिप्शन. स्टोन इंस्क्रिप्शंस वर मेड फ्रॉम सिंगल रोक. ठीक है, ये जो पिलर आपको दिख रहे हैं ये एक ही रोक में से कार्विंग करके बनाए गए हैं. स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व्ड आउट बाय द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एंग्रेविंग ऑन स्टोन. स्टोन पर कार्विंग एंग्रेविंग का ये बेस्ट एग्जाम्पल है. they were polished so well that they gleamed. ऐसे साइन, फिर उसे पॉलिश किए जाते थे, पत्थर को भी ऐसे पॉलिश किया जाता था कि वो शाइन करता था. सच पिलर्स वर इरप्टेड इन अंबाला, मीरूत, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना एंड बोधि वृक्षा नियर बोध गया. they were carved in ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ठीक है, अलग अलग स्क्रिप्ट और लिपि होती थी. ठीक है, उसमें वो लिखा गया है. ठीक है, यहाँ तक रखते हैं. अब